जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जी नमस्कार, मैं अरविंद पांडे हूं। मैं आज आपसे बात करूंगा चुनाव आयोग से जुड़े एक मुद्दे को लेकर के। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद मतदाता सूची को लेकर जिस हिसाब से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेरे हुए हैं और लगातार उन पर गड़बड़ियों के बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, उनके सहयोगी दल जो महाराष्ट्र के हैं उन लोगों ने भी कई ऐसे सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग पर लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। हालांकि चुनाव आयोग उनको बहुत लिखित में डिटेल में सारे इनके जवाब दे चुका है। शायद वो अभी संतुष्ट नहीं है, चूँकि वो लगातार सवाल इसके उठाए रहे हैं। लेकिन इस बीच जब बिहार विधानसभा के चुनाव भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी मतदाता सूची को लेकर एक बहुत अहम फैसला आज लिया है। चुनाव आयोग ने जो इस फैसले में तहत घर घर जा कर के पूरी मतदाता सूची की बिहार की उसका सत्यापन करने का फैसला लिया है। और इस सत्यापन में भी जो सबसे अहम बात चुनाव आयोग ने की है, उसमें खास तौर से ऐसे मतदाताओं पर फोकस होना है जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं अपने नाम जुड़वा लिए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी टीम को जो निर्देश दिया है उसमें कहा है कि वो ऐसे मतदाताओं पर ज़रूर नज़र रखें, खास तौर से जो विदेशी मतदाता हैं, जो प्रवासी यहाँ आके रह रहे हैं, जिन्होंने खास तौर से बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से अपनी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ऐसे माइग्रेंट वोटरों पर भी नज़र रखने का कहा है जो लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके वोटर लिस्ट में नाम है। इसके साथ ही जो चुनाव आयोग ने कहा है कि जो पुनरीक्षण का मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी है, उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने करने की बात कही है। चुनाव आयोग ने आज ही ये फैसला लिया है और जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ साथ इस घर घर जाकर वोटर लिस्ट के सत्यापन का भी एक काम शुरू हो जाएगा। निश्चित है, राजनीतिक दल जिस हिसाब से लगातार मतदाता सूची को लेकर के चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग उन्हीं सब आरोपों से बचने के लिए, मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध बनाने के लिए एक और अहम कदम ऐसा उठाया है। माना जा रहा है कि इससे यही यदि प्रयोग बिहार में सफल रहता है तो आने वाले दिनों में ऐसे ही घर घर जाके सत्यापन का कार्यक्रम देश के दूसरे राज्यों में या जहां आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां भी इस प्रयोग को चुनाव आयोग आजमा सकता है। रही बात हम बिहार की करें तो बिहार में 2024 के बाद यानी 21 सालों के बाद पहली बार घर घर जाकर मतदाता सूची को इतनी व्यापक तरीके से सत्यापन करने का आयोग ने फैसला लिया है।